देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज अकाउंट्स के अंदर हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हमने 2 क्लास अभी तक कवर अप कर ली हैं। देन हम आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या नई चीजें आती हैं। तो आज हम सीखेंगे, अब आता है कॉस्ट। क्या आता है? कॉस्ट। कॉस्ट आप लोग जानते हैं क्या होता है? जो बचा हुआ कॉस्ट का मतलब जो माल मैंने बेचा है उसकी कॉस्ट क्या थी, वो क्या कहलाती है? कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, अभी 100 रुपए की आइटम इसको 200 रुपए बेचा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 200 रुपए। और कॉस्ट कितनी हो गई इसकी? 100 रुपए। तो किसके अंदर आता है ये? कॉस्ट के अंदर। अब आता है वाउचर। क्या आता है? वाउचर। क्या लिखा है? इट इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या कहलाता है ये? बिजनेस का एक एविडेंस होता है। मेरे और आपके बीच में ट्रांजेक्शन, इसका क्या प्रूफ है? तो क्या कहलाता है? एविडेंस नंबर या वाउचर नंबर के लिए यूज होता है। ठीक है, अब सर वाउचर नंबर कितने तरीके का हो सकता है? वाउचर नंबर कितने तरीके का हो सकता है? कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। पहला कैश मेमो, ठीक है, इनवॉइस और बिल रिसिप्ट, और डेबिट और क्रेडिट मेमो। आप किसी से मोबाइल खरीद के लाते हो तो ऊपर क्या लिखा था? कैश मेमो। कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन करी किस में करी थी? नगद में करी थी। किस में आता है वो आपका? कैश मेमो। आपको बिल उधार पे करके रखा है, उस पर लिखा होता है रिटेल इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, तो किसके अंदर जाता है वो? इनवॉइस के अंदर। और ऐसे आपने माल वापसी का तो किसके अंदर जाता है? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। रिटर्न कराएं। अब आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट आप लोग सब जानते हैं, जिसको हिंदी में बट्टा क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा वो होता है जिसको माल को ज्यादा सेल करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिस्काउंट देते हैं। सुना नहीं आपने? मोल का लिखा होता है कि 70% डिस्काउंट ऑफ इस आइटम, लिखा होता है ना कि अब स्नैपडील पे 40% डिस्काउंट चल रहा है। तो क्या कहलाता है आपका? डिस्काउंट। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को ज्यादा सेल करने के लिए जो डिस्काउंट दिया तो क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट भी आपके 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से 2 डिस्काउंट होते हैं? एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कौन सा? कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ये वो डिस्काउंट होता है जो कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट किया जाता है। कैसे? अब मैंने लिखा है कि मेरा शोरूम, मैंने आगे लिखा है कि आज 70% की सेल, मतलब 70% ऑफ की डिस्काउंट है। कितना है? ऑफ का डिस्काउंट है। वो किसके अंदर आएगा? आपका ट्रेड डिस्काउंट के। इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्या नहीं जाता? इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्या लिखा है? इट इज ए नॉट रिकॉर्ड इन द नेट से बुक होता है। यहाँ पर गलत लिखा है। क्या होता? बुक। क्या होता है? बुक आता है। क्या आता है? इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक। इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जबकि कैश डिस्काउंट को, कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है? जल्दी पेमेंट के लिए। कि आप अगर जल्दी पेमेंट दोगे तो 5% का डिस्काउंट देगा या 10% का डिस्काउंट मिलेगा। किसके अंदर आता है? कैश डिस्काउंट। किसके अंदर आता है? कैश डिस्काउंट। इसको बुक में क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। इसको बुक में रिकॉर्ड क्यों? हाँ, इसका अब उसने 70% डिस्काउंट लिखा तो वैल्यू जो अगर 10,000 रुपए की चीज है, 70% डिस्काउंट होगा कितनी हो गई? 3,000। तो 3,000 रुपये कैलकुलेट होगा। उसका सेल प्राइस ही 3,000 होगा। 30% लिखेंगे। ठीक है, और कैश डिस्काउंट किस लिए किया जाता है? जल्दी पेमेंट के लिए। लिखा होता है ना कि आप पेमेंट दे दो तो आपका 10,000 रुपये का मतलब 9,000 दे दो, आपका 10,000 रुपये हो जाएगा। तो कितने 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया? कैश तो समझ में आता है, ट्रेड समझ में नहीं आया कैसे हो जाएगा वो डिस्काउंट के हिसाब से। अब मैंने बोर्ड लगा दिया कि 70% ऑफ भी करना होता है। हाँ, बट मेरे है उसमें प्रॉफिट भी लेना होता है। ट्रेड डिस्काउंट समझिए सबसे पहले। आज यहाँ लिखा है कि आज 70% का ऑफ है। कितने परसेंट का ऑफ है? 70% का ऑफ है। अब जो बिलिंग करोगे किस पे करोगे? अगर 10,000 रुपए की आइटम है, 70% पहली ऑफ है, तो किस पे कैलकुलेट होगा? 30% पे कैलकुलेट होगा। तो क्या आपने इसको बुक में रिकॉर्ड करा? नहीं। तो किस में आता है वो? बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। उसको भी तो कैश में देखा जाएगा ना। किसको कैश में देखा जाएगा? कैश अब पार्टी मुझसे उधार पे ले गई तो तभी पर प्रॉफिट देगा, डिस्काउंट देगा। यार डिस्काउंट तो सबके लिए, कैश वाला हो चाहे उधार वाला हो। अगर वो पार्टी को 70% दे रहा है और यहाँ तो वो 10% ही दे रहा है 9,000। यार कैश पे आज 10,000 रुपए का माल ले गया मुझसे, अब 1 महीने बाद पेमेंट देगा। मैंने कहा सर आज पेमेंट दे दो, 10% का डिस्काउंट है कैश पे। बिल तो आप ले जाओ।
आप एक महीने बाद पैसा देते हो ना, आज दे दो 10% छूट मिल जाएगी। ट्रेड डिस्काउंट कैसा होगा ये पूछ रहा हूँ ना, कि उस पे 70% छूट दे रहा तब भी 70% छूट है। यार तब भी कितने बार 70 समझाओ, इस आइटम पे 70% छूट है। अगर 10,000 रुपए की आइटम तो कितने पे, अगर मैं 2 पीस खरीदा तो कितने वैल्यू बनेगी? 6,000 रुपये 6,000। तो तूने 70% को रिकॉर्ड करा कहीं, नहीं तो तू उसको क्यों जोड़ रहा है? जोड़ नहीं रहा मैं। हाँ मैं बस, कह रहा हूँ अब 6,000 भी तो कैश ही देके जाएगा ना, तो अगर वो उधार में discount लेके, जोड़ के- अगर वो उधार में दे दिया तो मतलब दो तरीके से उसको फायदा हो रहा है फिर उसको। कैसे? हाँ, 2 तरीके से बेनिफिट वही तो। है। बेनिफिट तो 2 तरीके से हो गए, या तो 70% मिल गया, अभी वो जाने के बाद कह रहा है कि मैंने बोला कि अभी पेमेंट दे दो, 70% तो मिल गया, और अगर उसका कैश डिस्काउंट में क्या? अब उसने उधार भी अब यही समझो, वो माल उधार पे ले गया होता, हाँ। 70% ऑफ पे 3,000 रुपए का माल ले गया होता, और 10 दिन में उसको फोन करके कहता हूँ सर अभी तो 10% का डिस्काउंट चल रहा है, अभी पेमेंट दे दो तो आपको 2700 रुपये देने पड़ेंगे, तो वो किस में आएगा? वो उसमें भी ऐड हो कैश जाएगा, कैश में आएगा। ये इस वाले में भी ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड हो जाएगा? अरे आप समझे नहीं, पहले ही उसने 70% ऑफ कर रखा है। हाँ, ठीक है ना? जब यार उसको तो भूल जा, उसको तो लिखा ही नहीं बुक में 3,000 ही कर। 3,000 रुपये, 3,000 सेल प्राइस है उसका। 3,000 ही सेल प्राइस है। 3,000 इससे लेने हैं। यार समझ ही नहीं पा रहे हैं, साफ क्लियर कह रहा हाँ, हूँ समझ कि जब नहीं समझ में आया तो पूछ ले, समझ ले, अगर हैंड टू हैंड पेमेंट करेगा तो 10% और डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट 2 तरीके का हो गया ना। अब किसी ने बोला कि 10,000 रुपए की वैल्यू है, अब क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। 10,000 रुपए की वैल्यू है, ठीक है, कितने की वैल्यू है? 10,000 रुपए की वैल्यू है, इस पे 70% तो 60% तो ट्रेड डिस्काउंट है और 10% कैश तो डिस्काउंट। 80% तो हो कि- गया टोटल। सुन लो, यार इतनी कम बोल। हेलो हेलो, कुणाल 2 मिनट में बोल रहे। क्वेश्चन सुन लो, मैंने बोला ये 10,000 रुपए की आइटम है, ठीक है, कितने की आइटम है? 10,000 रुपए की। इस पे 60% तो ट्रेड डिस्काउंट है और 10% इसमें कैश डिस्काउंट है। उसने मुझे पेमेंट करके गई है, पेमेंट कर दिया लड़के ने, तो कितने पैसा मेरे पास आया होगा? तो आप बताओ कितना आया होगा? 40,000 आया होगा। दोबारा समझाने एक बार। 10,000 रुपए की आइटम है, आइटम है। 60% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, 60% और 10% कैश डिस्काउंट मिला है। 3,000 लेकिन हो गया ना। 3,000 मैं बताऊँ 3600 3600 3,000 2700 रुपए आया। 2700 रुपये का भैया, 2700 रुपये हुआ। 6,000 10,000 में 60% हट गया तो कितना हो गया? 6,000 हट गया, कितना रह गया? 4,000 रह गया, तो 400 रुपये हटा दे, 3600 बोला 3600 तो आएगा। तो भैया जो 10% डिस्काउंट 3,000 रुपये काउंट होगा। 3,000 रुपये तो काउंट होगा, 3,000। नहीं 4,000 चार का, होगा ना, ये तो 60 का दे रहे हैं। 60 का दे रहा हूँ ना। 60 तो पहले 3600 आएंगे ना। कितना? 3600 आएगा। और जो आपने कैश डिस्काउंट दिया वो हमारी लॉस है, वो कहाँ दिखेगा? एक्सपेंडिचर के अंदर है। किसके अंदर आएगा? एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैश डिस्काउंट क्या होता है? अब किसी ने कहा मुझे नेट सेल या नेट परचेज बताओ, तो कैसे बताएंगे? उसमें से क्या माइनस कर देंगे? सेल माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट, तो क्या आ जाएगा आपका? नेट से नेट सेल। ऐसे ही परचेज के लिए क्या हो जाएगा? परचेज इज इक्वल टू परचेज माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक में और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है? आ गया समझ में? अब नेक्स्ट कुछ बेसिक टॉपिक हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे। अब आता है बुक ऑफ अकाउंट। क्या लिखा है? बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स क्या होती हैं? जिसके अंदर रिकॉर्डिंग करते हो, क्या कहलाती है? हम आपकी अकाउंट। ठीक है, जैसे लेजर बनाना, ट्रांजेक्शन करना, किसके अंदर आता है? बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? बुक ऑफ अकाउंट। अब आती है एंट्री। जो भी लेन देन होती है उसकी एक एंट्री की जाती है, क्या कहलाती है? एंट्री कहलाती है। चाहे इवेंट कुछ भी हो, आपने छोटा बैंड भी दिया तो अभी उसकी एंट्री करते हैं ना, तो किस क्या कहलाती है? आपकी एंट्री। ऐसी क्या होता है? डेबिट एंड क्रेडिट। क्या होता है? लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं हम? डेबिट साइड, और राइट साइड को क्या बोलते हैं हम? क्रेडिट साइड। जैसे आप ये अकाउंट देख सकते हो, ये साइड क्या कहलाती है? आपकी डेबिट, और ये साइड क्या कहलाती है? आपकी क्रेडिट। तो इसको जो टी फॉर्मेट होता है इसको अकाउंट फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंट फॉर्मेट। क्या होता है ये? अकाउंट। ये आपकी ये साइड क्या कहलाती है? डेबिट साइड, और ये आपकी सारी साइड क्या कहलाती है? डेबिट साइड में आपके हमेशा खर्चे आते हैं। क्या आते हैं? खर्चे आते हैं। और क्रेडिट साइड में आपके हमेशा इनकम आती है। ठीक है, ये क्या होता है? आपका डेबिट एंड क्रेडिट होता है।
अब आता है, इसको अभी बताया था आप लोगों को, शायद याद होगा लास्ट वीडियो में, नेट लॉस पे आता है प्रोप्राइटर एंड ऑनर कैपिटल। ये वो होता है, वो ये जो वो होता है जिस कंपनी को खोलने के लिए जो बिजनेस इनवाइट जो पैसा डालता है क्या कहलाता है, वो इन्वेस्टर होता है, वो क्या कहलाता है, प्रोप्राइटर। अब आता है डेप्रिसिएशन। क्या आता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो किसी भी चीज की वैल्यू को कम कर देता है, वो डेप्रिसिएशन। अगर ये 10 लाख रुपए का लैपटॉप है तो क्या हमेशा एक जैसी वैल्यू रहेगी इसकी, तो इस पर कुछ घिसावट आएगी, वो घिसावट किसके अंदर कैलकुलेट की जाती है, डेप्रिसिएशन के अंदर। ठीक है, इसका एक अलग से चैप्टर, इसका नाम चैप्टर 13 है, डेप्रिसिएशन। 2 तरीके से कैलकुलेट होता है, उस चैप्टर में हम कवर अप करेंगे। क्या लिखा है, लॉस्ट ऑफ गुड्स। लॉस पे माल बेचना क्या कहलाता है, लॉस पे, मतलब घाटे में। ठीक है। ये लॉस्ट है, ये लॉस्ट है मतलब होने वाला, ठीक है, वो वाला। एक होता है बैड डेप्ट। क्या होता है, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट, डेप्ट का मतलब होता है जो पैसा डूब गया। अब मैंने आपको 1 लाख रुपए का माल बेचा, कल को आप पैसा लेके भाग गए, तो किसके अंदर आएगा वो, बैड डेप्ट। क्या कहलाएगा आपका, बैड डेप्ट। अब इंसॉल्वेंट आता है। क्या आता है, इंसॉल्वेंट, दिवालिया, क्या ना जिसका दिवाला निकल गया, ठीक है, कि नीलामी हो रही है उसके घरों की, वो किसके अंदर आता है, इंसॉल्वेंट। जिसकी लाइबिलिटीज एसेट, जिसकी लाइबिलिटीज ज्यादा होती है उसकी एसेट से, क्या होती है, जिसकी देनदारियां ज्यादा होती है उसकी संपत्ति से, तो क्या कहलाता है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कहलाता है। क्या कहलाता है वो, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कहलाता है। क्या कहलाता है वो, इंसॉल्वेंट। सारा कंपनी का, ठीक है, आपको वीडियो दे दूंगा, वीडियो देख। अब आता है सोलवेंट। सोलवेंट क्या होता है, जिसकी क्या होती है, एसेट ज्यादा होती है उसकी लाइबिलिटी, मतलब उसकी संपत्ति ज्यादा होती है किससे, कर्जे से, कर्जे से देनदारी ज्यादा होती है देनदारी उसकी संपत्ति से। लाइबिलिटी ज्यादा होती है एक्सेस से। ये बताया जैसे दो सारा है यार, एक कंपनी का इंसॉल्वेंट मालिक एक सोलवेंट है। इसमें देनदारियां ज्यादा होती है, इसमें देनदारियां ज्यादा होती है, संपत्ति कम होती है। और इसमें क्या होता है सोलवेंट में, देनदारी होती है, इसमें ग्रेटर देन और लेस देन का sign देना चाहिए था। सिंबल वो मिस हो गया। क्या होता, यहाँ ग्रेटर देन आना चाहिए था और यहाँ पर लेस देन आना चाहिए। क्लियर है। अब आता है बुक वैल्यू। क्या होती है, बुक वैल्यू, जिस आइटम को अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या कहलाती है, बुक वैल्यू। अगर ये 100 रुपए की आइटम खरीदी है और 100 रुपए में रिकॉर्ड की गई तो क्या कहलाती है, बुक वैल्यू। जो भी कैलकुलेशन होगी, जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट होगा किसके हिसाब से होगा, बुक वैल्यू के। अब आती है बैलेंस शीट। बैलेंस की शीट क्या कहलाती है, बैलेंस शीट। बैलेंस की शीट क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, बैलेंस शीट। इसके अंदर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाता है, वो क्या कहलाती है, बैलेंस शीट।
ये सारा हो गया था ना हमारा। सॉल्वेंट बैलेंस शीट भी हो गई थी। बैलेंस की शीट क्या कहलाती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। अकाउंट जानते हैं क्या होता है? ठीक है, वो सभी ट्रांजेक्शन जो किसी के अकाउंट में रिकॉर्ड क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है? अकाउंट। जो टी फॉर्मेट में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? अकाउंट। ये डेबिट साइड होती है और ये आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, इसका आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आती है पहचान। ब्रांड होता है ना, ब्रांड, तो बिजनेस में भी उसकी एक इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आप ब्रांड देख सकते हैं, ठीक है, AKSS, ठीक है, डाबर लिमिटेड, टाटा स्टील, तो ये सारे क्या है? आइडेंटिटी है, एक ब्रांड है। ठीक है, इनको भी किया जाता है। हाँ, ठीक है। तो आज आपने देखा कि आपका आज अकाउंट्स के अंदर आपका सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर आज हमने 33 इसके क्या थे टर्म्स जो हमने सीखी हैं अभी,